आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसी गवर्नमेंट स्कीम जिनमें आप अपना पैसा सेफ तरीके से पार्क करके लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो, वो भी लो रिस्क के साथ। ऐसी 5 स्कीम हम ब्रीफली लेकिन एक्यूरेटली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहली स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आप लो रिस्क में एफडी के बराबर या एफडी जितने रिस्क में एफडी से हायर रिटर्न चाहते हो और 5 साल वेट कर सकते हो, देन दिस स्कीम इज फॉर यू। आप एफडी जितना रिस्क ले रहे होंगे या उससे भी कम, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट बैच स्कीम है और एफडी से लगभग आपको 1% का रिटर्न ज्यादा मिलेगा। क्यों? कोई तो कैच होगा। कैच ये है कि 5 साल का लॉक इन है। आप ये मान लो कि पैसा उसके पहले बहुत ही रेयर ना के बराबर आपको मिल पाएगा। पैसा 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। तो आप इसे कंपेयर करो जो ओल्ड टैक्स रेगिमी में टैक्स सेविंग एफडी चला करती थी ना, उसमें भी 5 साल का रिटर्न होता था। उस तरह की स्कीम है, लेकिन रिटर्न उससे भी ज्यादा है। अभी 7.7% के रिटर्न मिल रहे हैं। गवर्नमेंट हर क्वार्टर इसे रिवाइज करती है, लेकिन आप रफली ये मानो कि सेफ बैंक से हमेशा आपको 1% ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो एफडी से जो हमको कंप्लेंट होती है ना कि इन्फ्लेशन को बीट या मैच नहीं कर पाता, वो इसके साथ नहीं होगा। ये इन्फ्लेशन को आफ्टर टैक्स भी मैच कर पाएगा। टैक्सेशन जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो उस पे बिल्कुल आपको स्लैब के हिसाब से नॉर्मली टैक्स लगेगा। उसमें कुछ भी फैंसी नहीं है। अगर आप अपने पैसों पर रिस्क नहीं लेना चाहते, सिंपली आप इन्फ्लेशन को बीट मैच करना चाहते हो जीरो रिस्क के साथ, देन दिस स्कीम इज फॉर यू। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, आपको किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक, यानी ज्यादातर बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक जो है ना, वहां से हो जाएगा। अब हम आते हैं उससे भी बेटर ऑप्शन में, जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब आपने एफडी में कई बार ये देखा होगा, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसे नॉर्मली एफडी से आधा % ज्यादा रिटर्न मिलता है। बस आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को वही मान लीजिए। एनएससी का सीनियर सिटीजन वर्जन, जहां एग्जैक्टली आधा % रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है, यानी करंटली इसमें इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है 8.2%। टैक्सेशन बिल्कुल सिमिलर है आपके स्लैब के हिसाब से। लॉक इन है वही 5 साल का है। 5 साल बाद आप इसे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें और है, रिटर्न तो ज्यादा है ही 8.2%, यानी आपने महंगाई को इजीली बीट कर दिया है बिना रिस्क लिए। तो दिस इज अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट अगर आप 60+ है। 60+ इसकी एलिजिबिलिटी है। हाँ, अगर आप डिफेंस पर्सन है, डिफेंस से रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट के 1 महीने बाद ही अगर आप इसे ले लेते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी 50 अबव हो जाती है, यानी 60 साल का इसमें आपको जरूरत नहीं है। 50 के ऊपर अगर आप हो और अभी अभी डिफेंस फोर्स से रिटायर हुए हो, तो यू कैन अवेल इट 8.2% का रिटर्न। फिक्स रिटर्न, नो रिस्क, दिस इज अमेजिंग। रिस्क थोड़ा सा ये है कि हर क्वार्टर अगेन गवर्नमेंट रिवाइज करती है रेट्स, लेकिन ड्रास्टिकली रिवाइज नहीं करेगी। वो ध्यान रखेगी कि इस बात का कि लोगों की मंथली एक्सपेंडिचर इस पे डिपेंडेड है। इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक में, जो ज्यादातर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक में है। सो इट्स वेरी एक्सेसिबल। एनएससी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज है और अपर लिमिट नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है, लेकिन उसमें अपर लिमिट है 30 लाख की। एनएससी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपके स्क्रीन पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की डिटेल दिख रही है। आप वीडियो पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं वन ऑफ माई फेवरेट स्कीम, जो मैंने भी अवेल किए हैं। अगर आप पेरेंट हो और आपको गर्ल चाइल्ड है, देन दिस स्कीम इज बेस्ट फॉर यू। ये आपने सुना होगा, मैंने बात कर रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना की। जब तक आपकी बेटी 10 साल की उम्र से कम की है, आप इस स्कीम को चालू कर सकते हो। तो ये स्कीम मेच्योर कब होती है? तो जब आप ये स्कीम शुरू करते हो उससे 21 साल बाद या 18 साल के बाद, अगर आप उसकी शादी कर रहे हैं। इसमें जो आपको रिटर्न है वो बहुत अच्छे है। रिस्क फ्री रिटर्न है 8.2%। आप इससे कहाँ खुलवा सकते हैं? बहुत सिंपल है। एसबीआई में करवा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। तो ये स्कीम एक्सेसिबल है। इस स्कीम में मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 250 रुपीज से लेके आप साल का मैक्सिमम 1.5 लाख तक का स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड है। अगर आपकी बेटी को कोई मेडिकल खर्चे है, उसे कोई बीमारी हो गई, इलाज का खर्चा हो, आपकी बेटी को अगर कोई इमरजेंसी है, उस स्कीम से विड्रॉ करके उस पैसे को उस इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते, सिर्फ बेटी को इमरजेंसी होगा तो ही यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक और अच्छी बात है, इसके रिटर्न्स 8.2 तो है ही, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी रिस्क फ्री भी है, लेकिन जो इंटरेस्ट भी अर्न हो रहा है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। यानी इसके रिटर्न्स अब तक हमें जितने भी स्कीम डिस्कस किए उसमें बेस्ट है। इसके लिए अगर आपके पास गर्ल चाइल्ड है
तो ये स्कीम आप ले सकते हो। अब आपके स्क्रीन पे सुकन्या समृद्धि योजना की सारी डिटेल्स दिख रही है, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली स्कीम जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो शायद अब तक की सबसे वेल नोन स्कीम है। आप में से काफी लोग करते भी होंगे, लेकिन ये अंडररेटेड है। फिन इन्फ्लुएंसर ने इसे काफी बैड नेम दे दिया है। प्लीज डू इट इफ यू वांट सेफ स्टेबल रिटर्न्स। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के बारे में। साउंड बोरिंग, लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो 7.1% के रिस्क फ्री रिटर्न देती है, ऑफ कोर्स हर कुछ महीनों में गवर्नमेंट रिवाइज करती है, लेकिन बहुत ड्रास्टिकली नहीं। वो ये ध्यान रखती है कि पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस। इसमें एक और अच्छी बात है कि अनलाइकली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जहां आपके रिटर्न्स पे टैक्स लगाता है, दिस इज टैक्स एग्जेम्प्ट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से इसके रिटर्न कम जरूर है, लेकिन जो रिटर्न आ रहे हैं उस पे आपको टैक्स नहीं देना। एफडी भी आपको 7% तक का रिटर्न दे देगी, लेकिन उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आफ्टर टैक्स रिटर्न पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत बेहतर है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेगिमे में है, आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उस पे भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, इसके लिए इसको एग्जाम कैटेगरी में माना जाता है। तो ओल्ड टैक्स रेगिमे वालों के लिए तो ये स्कीम और भी बेटर हो जाती है। इसके अलावा ये स्कीम 15 साल की है, तो इसमें बिल्डिंग डिसिप्लिन भी है 15 साल तक, क्योंकि कंपाउंडिंग होती है। उसके बाद ये अमाउंट काफी सब्सटेंशियल लगती है। तो उसके बाद भी अगर आप चाहते हो तो 5 साल के ब्लॉक में अनलिमिटेड आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। स्कीम को ना आप अपने, अगर आपका लड़का है, सन है, तो आप इसे सुकन्या समृद्धि का एक अल्टरनेट मान सकते हो फॉर योर सन। हाँ, रिटर्न 1% कम है, लेकिन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है और आप चाहते हो कि जब वो 18 साल का हो जाएगा, 21 साल का हो जाएगा, उसे एक अच्छा खासा सम मिले, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अपने बच्चे के लिए सेविंग करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आपको इक्विटी से डर लगता है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। देखो, इतने लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल से ज्यादा टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे इक्विटी उसके लिए आइडियल लगता है, लेकिन हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता और वो एफडी में डाल लेता है, तो उनके लिए इट्स बेटर अल्टरनेट देन एफडी। पीपीएफ से सारी जुड़ी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं अगली स्कीम डिस्कस करूं, इन चारों स्कीम जो अभी तक मैंने डिस्कस की है उसके पर्पस को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी रहे कब कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। इफ यू वांट टू सेव फॉर योर डॉटर, अपनी बेटी के लिए सेव करना चाहते हैं, देन सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप सीनियर सिटीजन है, यू आर ऑलरेडी रिटायर्ड और आप मंथली इनकम चाहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट से, देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इफ यू हैव सन, जिसके लिए आप सेफली पैसे डिपॉजिट करना चाहते हो और एक सेफ रिटर्न चाहते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज ग्रेट। अगर आप 5 साल के लिए पैसों को सेफली पार्क करना चाहते हो और एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहते हो, देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इट्स फॉर यू। और 5वीं स्कीम है, अगर आप अपना रिटायरमेंट का प्लान करना चाहते हो, एक्चुअली इसमें से अगर हटा देते हैं, ऑप्शनल नहीं है, आपको आपका रिटायरमेंट प्लान करना ही है। योर चाइल्ड इज नॉट योर रिटायरमेंट प्लान। बच्चे पे डिपेंड नहीं करना है, इंडिपेंडेंट रहना है। अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए उसके लिए एनपीएस इज अ ग्रेट ऑप्शन। ये मार्केट लिंक है, पार्शियली तो स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करता है कुछ हद तक, इसलिए फिक्स रिटर्न में कह नहीं सकता, लेकिन आप 10% से 20% पर ईयर के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे ना रिटायरमेंट से पहले 60 के पहले विड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। इस कारण लोग एनपीएस को पसंद नहीं करते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रो है, वरना लाइफ हैपेंस, छोटी मोटी चीजें, खर्चे आते रहते हैं और हमेशा हम एफडी तोड़ के जो रिटायरमेंट के लिए है उसे शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी करते रहते हैं और एंड में हमारा रिटायरमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एनपीएस होने से बचाता है, इसके लिए आप रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हो ना, तो सिर्फ एनपीएस से ही करना। इट्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अच्छे रिटर्न से लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि पैसा इन्वेस्टेड है तो इक्विटी एक्सपोजर पूरा नहीं है, पार्शियल है। इनफैक्ट और सिंपल करने के लिए आप एमपीएस में ना ऑटो चॉइस ऑप्शन चूज कर लेना, तो आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी इक्विटी एक्सपोजर कम होगा, फिक्स रिटर्न एक्सपोजर बढ़ाता जाएगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपके रिटर्न ज्यादा स्टेबल होते जाएंगे, और जब आप यंग हो तो थोड़े अग्रेसिव पोर्टफोलियो अपने आप बना के रखेगा और आप ज्यादा रिटर्न कमाओगे। इट्स परफेक्टली डिजाइन फॉर रिटायरमेंट। तो पांचों स्कीम के पर्पस मैंने आपको बता दिए हैं। एमपीएस आप अपने बैंक को कांटेक्ट करिए एंड यू कैन इजीली ओपन इट। एमपीएस से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वीडियो पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में कोई भी सजेशंस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू।